बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब अजीज़। आप देख रहे हैं अजीज़ एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ एक ऐसी एहतियाती तदाबीर जो कि धान की पनीरी के हवाले से है वो शेयर करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपकी थोड़ी सी गफलत हुई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें एहतियाती तदाबीर ये है, जब आपकी पनीरी एडवांस पनीरी जो हमने काश्त की हुई है, मसलन मार्च 20 मार्च 15 मार्च से लेकर एंड मार्च तक लोगों ने पनीरी काश्त की है, जिसमें हाइब्रिड सुपर फैन किसी ने 1692 की भी पनीरी काश्त की हुई है। तो उस हवाले से आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करनी है जो कि इंतहाई ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि पूरे पंजाब में क्या हालात हैं, लेकिन हमारे इलाका में पिछले साल भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था इसी गफलत की बायस। जब पनीरी आपकी जर्मिनेट हो जाती है 10 से 12 दिन की, उसके उसके बाद आपको पनीरी के ऊपर एक जर्द रंग के या सफ़ेद रंग के, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, ऐसे परवाने नज़र आते हैं। ये परवाने आप शायद नहीं जानते ये किस चीज़ के परवाने। ये परवाने तने की सुंडी पैदा करने वाले परवाने हैं। ये ऐसा नुकसान करते हैं कि ये जब परवाने निकलते हैं उसके बाद इसको पनीरी के ऊपर जाते हैं, इसके अंदर डंक मारकर इसके अंदर अंडे देते हैं। तो ये जो गोब के अंदर है, इसके अंदर एक सुंडी पैदा होती है, जिसके बायस ये जो आपकी पनीरी है ये ऊपर से खुश्क होना शुरू हो जाती है। ये ऐसा सख्त परिंदा नहीं है, परवाना नहीं है। इसके ऊपर हल्की सी भी स्प्रे की जाए, मसलन एमामेक्टन है, लेमडा है, बाइफेंथ्रीन है, इसकी हल्की डोज आप इसके ऊपर रिपीटेड कर दें। हाँ, कुछ लोगों ने इसके अंदर दानेदार जहर डाली हुई है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज है, मोनो है, कार्टेप है, विटाको है, या बायर की रीजन डाली हुई है। उसके भी एक अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन उसके डालने के बावजूद इसका एक दायरा असर है, 10 से 15 दिन उसका दायरा असर रहता है। बाज़ दफ़ा कुछ वजूहत की वजह से वो अपना असर खो देती हैं, तो ये परवाने हमारी पनीरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी चीज़ें जो फर्टिलाइज़र का एक अलहदा प्रोसीजर है, वो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले आपको इसको तलब करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये आपकी पनीरी को आपको पहले नहीं पता चलेगा। आपकी पनीरी उसी वक्त पता चलेगा जब आप शिफ्ट करने लगेंगे। एक 5-7 दिन या एक हफ्ता पहले आपको पता चलेगा कि आपकी पनीरी ऊपर से सूख रही है। उसमें नुकसान ये होगा कि आपका मेन जो टिलरिंग है, उसके अंदर तमाम के अंदर सुराख होंगे बारीक बारीक, और उसके अंदर तने की सुंडी लगी हुई होगी। वो तना ऊपर से खुश्क हो जाएगा। तो उसको हम शिफ्ट तो करेंगे आगे, तो लेकिन वो शिफ्ट करने के बाद वो आपका मेन तना जो है वो सूख जाएगा, साइडों से टिलरिंग होगी। उसके बाद वो एक आपकी एवरेज में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको चाहिए, आपने एक तो बर वक्त दानेदार जहर का इस्तेमाल करना है। अगर आपने नहीं डाली तो फौरन आप दानेदार जहर डालें। दानेदार जहरों में मैंने पहले भी जिक्र किया, विटाको डाल दें, मोनो डाल दें, कार्टेप डाल दें, लेकिन पनीरी के लिए एक सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो बायर का रीजेंट है। रीजेंट एक तो इसको सब्जा लाता है इसके ऊपर, इसकी ग्रोथ में कोई इफेक्ट पैदा नहीं करता, और इसके लिए एक टॉनिक के तौर पर भी वो कारगर साबित होता है। तो उसके बहुत ज्यादा रिजल्ट है। और दूसरा, वो आपकी छोटी 30 ग्राम की पुड़िया होती है, जो कि इसका रेट 1250 के लगभग है। तो वो आप लेके उसकी क्वांटिटी जो है वो आप मखसूस अपने पनीरी के रकबे के लिहाज से आप वो मल्टीप्लाई करके वो आप लगाएं, फ्लड करें, तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। साथ में थोड़ा सा यूरिया ऐड कर लें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हुए हैं। अगर आपकी पनीरी पीली पड़ रही है तो आप उसको जिंक, उसके साथ साथ आप अगर बहुत ज़्यादा पी लिया तो लाजमी तौर पे संजेंटा नया सवेरा का एक प्रोडक्ट है क्वांटस, उसकी स्प्रे करें, और साथ में सल्फर वो फ्लड करें। वो भी आप नया सवेरा का थायोवेट के नाम से प्रोडक्ट है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो मैं ये ब्रांड का जो नाम ले रहा हूँ, मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की वजह से उनका नाम ले रहा हूँ। मेरा कोई काम उनकी तशहीर नहीं है। जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं उनका जिक्र करना भी अच्छी बात है। तो आप वो लाजमी फ्लड करें, जिंक यूरिया बर वक्त दें, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल एक अर्ली एक ऐसी स्टेज चल रही है
जिसके ऊपर आपको इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये पैगाम था आप तमाम दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ, कि आप अपनी पनीरी का ये तोहफ़ा ज़रूर करें। हाँ, दूसरी बात मैं ये करता चलूँ, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? चंद साल पीछे चले जाएँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उस वक़्त ये भी तो था ना कि गंदम के बाद ये अर्ली स्टेज की कोई भी वैराइटीज़ जो है ना, वो काश्त नहीं होती थी धान की। जैसा कि अब एक बहुत बड़ी तादाद में 1692 एडवांस काश्त हो रहा है गंदम के फ़ौरन बाद, और हाइब्रिड की काश्त हो रही है। इसके साथ-साथ सुपर फैम, लोगों ने बहुत ज़्यादा रुझान किया है, बहुत ज़्यादा तरक्की की है किसानों ने, हमारी ये खुशी की बात है। वैसे-वैसे ये बीमारियाँ जो है, इनका हमला भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इनका हमला क्यों बढ़ रहा है? इसकी एक मेन वजह ये है, जिसका तने की सुंडी का जो परवाना होता है ना, वो अपना खेतों से जब निकलता है ना बाहर, परवाना प्यूपा जो अपना होता है, वो बाहर निकलता है जब, तो उसको पहले ये महकमा ज़राअत की ये एडवाइस होती थी कि आप मई से पहले कभी भी पनीरी काश्त ना करें। उसकी वजह कि वो एक गर्मी का स्पेल जो आता था ना, उसमें ये परवाने सारे तलफ हो जाते थे। इसे मौसम साज़गार नहीं मिलता था। अब ये हो गया है कि इसको जब ही वो अपना परवाने की शक्ल में प्यूपा जो परवाना बन के निकलता है ज़मीन से बाहर, तो उसे फ़ौरन धान की सूरत में, उसे एक पनीरी की सूरत में एक माहौल साज़गार मिल जाता है, जिसके ऊपर वो परवान चढ़ता है और अपना नुकसान पहुँचाता है, और जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं। तो इसका हल यही है। हम ये नहीं कर सकते कि आप मई का अपना वो इंतज़ार करें, वो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसान बहुत एडवांस हो गए हैं। तो अर्ली स्टेज पे हमें काश्त करना पड़ता है कुछ ना कुछ रकबा, क्योंकि हमने वो मल्टीप्लाई भी करना होता है अपने खेतों को, क्योंकि सोलर का फ़ायदा उठाया जाए, सोलर का पानी लगाना है, वो ज़ाया ना हो। अर्ली स्टेज पे भी कुछ रकबा काश्त करना होता है, क्योंकि वो कम दौरानिए की फसलें हैं, तो हमें ज़्यादा ज़ेर मुबादला कमाना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। उसका हल यही है, अल्टरनेट आप ऐसी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, ऐसी पैरासाइड इस्तेमाल करें, ज़हरें इस्तेमाल करें कि आपका नुकसान ना हो और आपको अच्छा ज़ेर मुबादला मिले। हमारा यही मेन मकसद है, और आज का पैगाम आपको इसलिए पहुँचाना था कि आप अपना और अपने खेतों का ख़्याल रखें, अपनी पनीरी का ख़्याल रखें, ताकि अच्छा ज़ेर मुबादला कमाया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।